दफा का जिक्र है, दो शरारती जादूगर अपनी जादुई उड़ने वाले कालीन पर आसमान की सैर कर रहे थे। सैर करते करते वो परियों के इलाके कोकाफ में जा पहुँचे और उन्होंने देखा कि परियों के पास जादुई सोने की छड़ियाँ हैं और साथ ढेर सारा खजाना भी है। खजाने की लालच में वो छुप के परियों के पास गए और इन पर वार कर दिया। परियों की छड़ी इनके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गई। परियां इस अचानक हमले के लिए तैयार ना थी, इसलिए अपने आप को बचाने के लिए कुछ न कर सकी। फिर फौरन ही दोनों जादूगरों ने परियों को कैद करके अपने कब्जे में ले लिया और परियों के साथ साथ इनका सारा खजाना भी समेटकर अपने जादुई कालीन पर बैठ के जमीन पर आ गए और एक घर में परियों को कैद कर दिया और इनकी जादुई छड़ियाँ इस्तेमाल करने की कोशिश करने लगे। तभी जादुई छड़ी से आवाज आई कि छड़ियों को इस्तेमाल करने के लिए जिस परी की छड़ी है इसका नाम ले। जादूगर समझ गए कि परियों के नाम जाने बिना छड़ियाँ इस्तेमाल नहीं कर सकते। चलो जल्दी से अपने अपने नाम बताओ। हम सब अपने नाम नहीं बताएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। जादूगरों को ये सुन के बहुत गुस्सा आया। अगर तुमने अपने नाम ना बताए तो हम तुम्हें तेज बिजली के झटके देंगे जो कि तुम बर्दाश्त नहीं कर सकोगी। जल्दी से बताओ। हम नहीं बताएंगे, चाहे हम मर भी जाएं, क्योंकि तुम हमारी छड़ियों का गलत इस्तेमाल करोगे। परियां जादूगरों की बात नहीं मानती। जादूगर इन्हें अपने जादू से बिजली के झटके देने लगते हैं, लेकिन परियां कुछ नहीं बताती और वो बिजली के झटकों से बेहाल हो जाती हैं। एक जादूगर दूसरे के कान में कहता है कि इस तरह तो ये मर जाएंगी, हमें इनसे कैसे भी करके इनके नाम मालूम करने होंगे। हम तुम्हें कल तक का वक्त देते हैं। अगर तुमने अपने नाम ना बताए तो कल तुम्हारी जिंदगियों का आखिरी दिन होगा, समझी तुम? ये कहकर दोनों जादूगर घर से बाहर चले जाते हैं और परियां बेचारी अपनी लाचारी पर रोने लगती हैं। तभी जादूगर के घर के पास से पिंकी नाम की एक लड़की गुजरती है। इसे इन परियों के रोने की आवाज सुनाई देती है। पिंकी खिड़की से अंदर झांक के देखती है। इसे सभी परियां बंधी हुई नजर आती हैं और वो सब रो रही होती है। अरे ये तो परियां हैं, लेकिन ये यहाँ कैसे आई? पिंकी घर के अंदर दाखिल होती है। तभी परियां इसको देख के खुश हो जाती हैं और पिंकी को बताती हैं कि किस तरह जादूगर इन्हें धोखे से कैद करके यहाँ लाया है और इनकी छड़ियाँ भी छीन ली है। परियां पिंकी से मदद की दरख्वास्त करती हैं। आप फिक्र ना करो, मैं आपकी जरूर मदद करूँगी। पिंकी जैसे ही परियों को आजाद करने के लिए इनकी रस्सी को छूती है तो पिंकी को एक जोरदार बिजली का झटका लगता है और वो जमीन पर गिर जाती है। अरे नहीं, लगता है ये जादुई रस्सियाँ हैं, मुझे इन्हें खोलने के लिए किसी की मदद लेनी होगी। इसके बाद पिंकी एक बाबा के पास जाती है और इन्हें सारी कहानी सुनाती है। बाबा पिंकी के साथ जादूगरों के घर में परियों की मदद के लिए फौरन आ जाते हैं और मंत्र पढ़ के सभी परियों को आजाद कर देते हैं। लेकिन इसी वक्त दोनों जादूगर वापस आ जाते हैं और ये सब देख के गुस्से में कहते हैं कि अरे ओ लड़की, तुम और बाबा यहाँ कैसे आए हो और तुम दोनों ने हमारा सारा काम खराब कर दिया। चलो इन दोनों को भी इन परियों के साथ कैद कर देते हैं। तभी परियां अपनी जादुई छड़ी उठा के दोनों जादूगरों को पत्थर की मूर्ति बना देती हैं। अब 1 घंटे तक दोनों इसी तरह पत्थर की मूर्ति बने रहेंगे। इससे पहले कि ये दोनों अपनी असल हालत में वापस आ जाए, इनको ठिकाने लगाना होगा। फिर सभी परियां, पिंकी और बाबा मिलके दोनों जादूगरों को जमीन खोद के इसमें दफन कर देते हैं और इस तरह परियां अपना सभी खजाना लेकर वापस कोकाफ चली जाती हैं और 7 जादूगरों का उड़ने वाला कालीन पिंकी को तोहफे में दे जाती हैं और कहती हैं कि पिंकी, तुम्हें और बाबा को जब भी हमारी जरूरत हो इस कालीन पे बैठ के हमारे पास आ सकते हो, समझे तुम दोनों? ये कहकर परियां चली जाती हैं।